प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित है, तो सबसे पहले उसी परीक्षा को दृष्टिगत रख करके मैं आपके बीच प्रश्नोत्तरी लेकर के आया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप प्रश्नोत्तरी को अच्छी तरह से देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूँ कि यह चैनल आपकी सेवा में निःशुल्क संचालित किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और आपको महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी, जिससे आप अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ए सरहपाद, बी पुष्पदंत, सी सालभद्री शालिभद्र सूर और डी स्वयंभू। यानी राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। ए सरहपाद, बी पुष्पदंत, सी शालिभद्र सूरी या डी स्वयंभू। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को, ये विकल्प सही हो जाएगा। और प्रिय विद्यार्थियों, सरहपाद को सरोज, वज्र और राहुल भद्र भी कहा जाता है, राहुल भद्र भी कहा जाता है। इसके अलावा सरहपाद, जिन्हें सरहपा के नाम से जाना जाता है, इन्होंने दोहा कोश और चर्या गीत कोश की रचना की है, ये भी आप याद रखिएगा। और प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा हिंदी का प्रथम कवि की यदि बात की जाए तो पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना है, जबकि शालिभद्र सूरी को गणपत चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि माना है और स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ए ब्रजभाषा, बी बुंदेली, सी खड़ी बोली, डी अवधी। आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी की नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नहीं है और है, इस पर आप विशेष ध्यान केंद्रित कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी पश्चिमी हिंदी की नहीं है की जगह हम पश्चिमी हिंदी की है पढ़ लेते हैं और तुरंत ब्रजभाषा पर टिक लगा देते हैं, जिससे हमारा प्रश्न गलत हो, उस प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ये ब्रजभाषा, बी बुंदेली, सी खड़ी बोली या डी अवधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, अवधी जो है यह पश्चिमी हिंदी की नहीं है, यह पूर्वी हिंदी की बोली है और पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से निःसृत है, जबकि पश्चिमी हिंदी की बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो यह भी आपको याद रख लेना है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, जबकि पूर्वी हिंदी की बोलियां अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ए बोडो, बी मैथिली, सी भोजपुरी या डी डोगरी। आपको बताना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ए बोडो, बी मैथिली, सी भोजपुरी या डी डोगरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी भोजपुरी। भोजपुरी जो है ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, जबकि बोडो, मैथिली और डोगरी जो है ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह भी याद रख लेना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया है, जो संख्या में 22 है। ये आपको याद रख लेना है कि 22 जो है यह भाषाएं हैं, जिनमें असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी